हेलो फ्रेंड्स, इजी सिंह किरण के चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, ये कटिंग किए हुए फ्रॉक की स्टिचिंग हम करेंगे। सबसे पहले हमने कटिंग कर लिया था फ्रॉक की, तो अब हम इसमें लाइनिंग लगा के इसे स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग के कपड़े को सबसे पहले पिन से फिक्स कर लिया है, क्योंकि कपड़ा बहुत फिसलने वाला है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को, लाइनिंग के कपड़े को कटिंग कर लेंगे, निकाल लेंगे और उसके बाद किनारे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लाइनिंग का उसे हटा लेंगे, निकाल लेंगे और जो कर्व शेप में है उसे छोटा छोटा वहाँ पे कट लगा लेंगे। तो जिसे पलटने के बाद ये उल्टी साइड में ही रख के इसे मेन फैब्रिक को उल्टी साइड में रखेंगे। तो स्टिच करने के बाद फिर उसे हम पलट लेंगे। तो जो छोटा छोटा कट लगाएंगे कर्व शेप में, तो वो अपने शेप में आ जाएगा। और ठीक इसी तरह ये फ्रंट बॉडी का फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट को भी हम ठीक इसी तरह उसमें भी ऐसे ही स्टिच करेंगे लाइनिंग के कपड़े लगा के। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी आप जाके वहाँ आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर इसमें क्या कमी है, या और आपको कुछ जानना है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और छोटा छोटा कट लगाने के बाद इसे पलट लेंगे। तो पलटने से ये होगा कि ये अपने शेप में, कट लगाने के बाद ये होगा कि अपने शेप में आ जाएगा। सिलाई को बचाते हुए ही कट लगाएंगे। हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें वेरी थैंक्स चैनल में बने रहने के लिए तथा वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। वेरी थैंक्स। इस वीडियो में जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत रिक्वेस्ट है कि वो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब के जब ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और आपके एक सब्सक्राइब के बटन दबाने से और लाइक करने से वीडियो को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और ये बहुत बड़ा वाला हेल्प होता है। हेल्प कई तरीके से होता है। आप कुछ इस तरह से बटन दबा के भी आप हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से हम इस बॉडी वाले पार्ट में फ्रॉक के बिल्कुल साइड से ऐसे स्टिच लगा लेंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो जाएगा। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और आस्तीन वाले भी पार्ट को हम कटिंग कर लिए हैं, देखिए। और नीचे का मोरी को मोड़ लिए हैं ऐसे। और ये घेर का पार्ट है, कपड़ा बहुत कम था तो हमने 4 कली का कटिंग करके 2 कली आगे और 2 पीछे इस तरह से घेर का पार्ट को बनाए हैं। लंबाई नहीं है ज़्यादा, तो इसमें लंबाई के लिए हम दूसरे फैब्रिक का फ्रिल लगाएंगे, तो इससे लंबाई बढ़ जाएगा और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। इसको इस तरह से सीधी तरफ से रख के और पिन से फिक्स कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। फिर सिलने के बाद जो और भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, बहुत ही फिसलने वाला है और इसमें रेसेस वगैरह भी काफ़ी निकल रहे हैं, तो इसको सावधानी के साथ
इस तरह से सिलाई होगी इसकी। लेकिन देखने में बहुत प्यारा ये फ्रॉक बनेगा। और फ्रेंड्स, इसमें एक भी पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ मेहनत है और टाइम लगा है और एक धागा, बाकी कुछ भी हमारा नहीं लगा है। और हेल्प करने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई अपनी वाणी से कर सकता है, कोई समय दे के कर सकता है, कोई अपने ज्ञान से कर सकता है। तो मैंने इस तरह का हेल्प बहुत सारा किया है। अक्सर छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा कुछ भी बच जाता था तो हम रखते नहीं थे, कुछ ना कुछ, नहीं कुछ है तो पैंटी वगैरह ही बना देते थे, या इस तरह का झबला, फ्रॉक, कुछ भी जो भी हमें समझ में आता था। और बहुत पहले से, बहुत जब छोटे थे तब से भी हम ये कर लेते हैं। गॉड ने जिसको जैसे भी दिया है तो हेल्प कई तरीके से आदमी कर सकता है, बस चाहने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे कुछ पहचान के थे तो उनके अभी भी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो इस कपड़े का यूज कुछ इस तरह से कर ले। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि इस फैब्रिक का हम ये बनाएंगे। एकाएक मालूम हुआ तो हमने इस फैब्रिक को इस तरह से यूज किया। देखिए, आस्तीन को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। पहले सेंटर निकाल लेंगे आस्तीन का, और बीच में जो कंधा जो जुड़ा हुआ है वो है सेंटर का। दोनों को इस तरह से मिलाते हुए ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आस्तीन बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। रेसेस वगैरह बहुत निकल रहे हैं, तो इसमें इस सिलाई के बाद फिर किनारे से भी बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे, तो उससे क्या होता है कि रेसेस नहीं निकलते हैं। ये हमने किनारे से भी लगा लिया है। और पलट के फिर आस्तीन के फिनिशिंग के लिए ये ऊपर सीधी तरफ से बिल्कुल सिलाई वाले जगह पे इसको स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिच करने से बिल्कुल बैठ जाता है कपड़ा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। देखिए कितना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो दोनों आस्तीन कुछ इस तरह से लग गया है। फ्रंट पार्ट में हम गले से बीच से थोड़ा सा कट लगाएंगे, जहाँ पर एक हो का आई बना देंगे, ताकि छोटे बच्चे का कपड़ा है तो कम से कम उसको पहनाने में दिक्कत ना हो। तो वहाँ पे हुक और आई पट्टी लगा के वहाँ भी बना देंगे। ये एक बॉडी के एक पार्ट में हमने कली को जोड़ लिया है, घेर वाले पार्ट को। अब हम दूसरे पार्ट में ये पिन से फिक्स कर लेंगे, ताकि जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है छूटने ना पाए, नहीं तो फिसलने से छूट भी जाएगा। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम लाइनिंग के कट कर लेंगे। लाइनिंग का फैब्रिक फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, बाद में कट कर लेंगे, नहीं तो छोटा हो जाएगा तो फिर स्टिच करने में दिक्कत आएगी और सिकन भी आ सकता है। इस तरह से हम एक पट्टी लगा के बॉडी वाले पार्ट को और ये घेर वाले पार्ट को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। इसमें रेसेस बहुत निकल रहे हैं, तो ये कवर करने के लिए पट्टी लगा देंगे, तो सारे रेसेस कवर हो जाएंगे। फिर ऊपर से
ऊपर सीधे तरफ से हम पट्टी को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि जो हमारी सिलाई लगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो। अब हम आस्तीन से जो ज्वाइन करते हुए नीचे घेर तक इसे ज्वाइन कर लेंगे और कमर के पास से जो घेर का वो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे अलग ज्वाइन करेंगे तो पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। दोनों पार्ट में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आई दोनों तरफ के ऐसे स्टिच करने के बाद उसके बाद लाइनिंग वाले देखिए फैब्रिक को ऐसे मिलाते हुए फिर केवल लाइनिंग वाले फैब्रिक को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत लगता है फ्रेंड, लेकिन हाँ बहुत अच्छा तैयार होता है। अपने को भी बहुत सुकून मिलता है कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं। अब बचे हुए कपड़े का यूज़ भी हो जाता है। दोनों साइड को इस तरह से स्टिच करने के बाद फिर घेर वाले नीचे वाले पोर्शन को ऐसे मोड़ लेंगे। कटिंग किया हुआ है तो इसे मोड़ने में दिक्कत आता है, कर्व शेप में है तो अंदर लाइनिंग में है तो उतना कोई वो नहीं है, सीधे तरफ ठीक ही लगता है, मतलब फिनिशिंग आती है। उल्टे साइड में थोड़ा सिकन जैसे लगता है तो कोई बात नहीं है। यदि डबल सिलाई लगा दे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर चूँकि लाइनिंग का फैब्रिक है, छोटे बच्चे का है तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसे इस तरह से भी स्टिच किया जा सकता है। दोनों साइड में कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इसे करने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा बहुत ही अच्छा ये फ्रॉक तैयार होता है। इसके बाद फिर हम हुकाई के लिए पट्टी को लगाएंगे और उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स ये फ्रॉक देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है और बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक है, छोटा सा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी तो ये इसमें फ्रिल भी लगाना है, हुकाई के लिए एक पट्टी लगानी है, कुछ इस तरह से लगाएंगे पट्टी को। छोटा सा सामने वाले पार्ट में छोटा सा कट लगाए हैं, लगा के इसको हुकाई के लिए पट्टी लगा लेंगे। और फिर इसके बाद हम नीचे लंबाई बढ़ाने के लिए देखिए इस फ्रिल को लगाएंगे। इसी से मिलता जुलता कलर है, क्योंकि इस फ्रॉक का बिल्कुल एक थोड़ा सा भी पीस नहीं बचा हुआ था कि हम उससे बना सकें, तो हमने इसको लगाया है फ्रिल को और ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से ज्वाइन करते हुए फ्रिल को बनाते हुए पूरे फ्रॉक में लगा लेंगे। फिर पलट के सीधी तरफ से सिलाई, इसे सिलाई को बैठाने के लिए सीधी तरफ से किनारे से सिलाई लगा लिए हैं। देखिए कितना सुंदर ये तैयार हुआ है। एक फ्लावर भी हम इसी फैब्रिक का बनाए हैं। अब आपको ये फ्रॉक कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये हमने हुक भी लगा रखा है। इसकी लंबाई चौड़ाई हम जान लेते हैं। इसकी लंबाई क्या है,
मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ये 4 से 6 महीने का बच्चा आराम से इसे पहन सकता है। इसकी लंबाई 14 इंचेस है और इसके चेस्ट की चौड़ाई 9.5 इंचेस का है और कमर इसका 9 इंचेस का है। तो कुछ इस तरह से फ्रॉक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फुल वॉच करने के लिए। बाय।